Hello and welcome back students. This is Aditya Sharma from Excellent Bio Class. Today we are going to discuss the very important topic for class 12, that is the fertilization in angiospermic plant. ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है बेटा, ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है इसको डिस्कस करने से पहले बेटा हमें कई सारे स्टेप्स को स्टडी करना पड़ेगा ताकि हमारी जो प्रोसेस है उसको हम इजीली कर सकें, स्टडी कर सकें। तो मैंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन की वीडियो को बेटा क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है बेटा। इसलिए आपको दोनों ही पार्ट्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में केवल वो आपके टर्म्स को आपके स्टेप्स इन्वॉल्व किए गए हैं जो कि इस फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं बेटा, इन्वॉल्व होते हैं। तो इन स्टेप्स को फर्स्ट जो पार्ट है उसमें केवल हमें क्या करना है बेटा, इनको समझना है ताकि हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इजीली हम क्या कर हैं, स्टडी कर सकें। और जो सेकंड वाला हमारा पार्ट रहेगा उसमें प्रोसेस को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें हम फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। There is the two terms used in the fertilization in the angiospermic plant. As we know that the what is the fertilization? Fertilization means क्या होगा? Fusion of compatible male and female gamete to form the zygote. किसी भी compatible दो कंपैटिबल मेल और फीमेल गैमेट्स के आपस में फ्यूज हो जाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है बेटा, है ना। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट आपका टर्म यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमारी सीड प्लांट्स में होती है तो हमें मालूम है सीड प्लांट्स में ये प्रोसेस पॉलन ग्रेन की क्या होती है बेटा, पॉलन ट्यूब के थ्रू होती है, ठीक है बेटा। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पॉलन ट्यूब के थ्रू होती है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सिफेनोगेमी। क्या कहेंगे बेटा, सिफोनो। दोनों चीजें क्लियर है बेटा। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है किसी सीड बेयरिंग प्लांट्स में पॉलन ट्यूब के थ्रू होती है तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिफोनोगेमी कहते हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपको क्या होता है, क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा टर्म यहाँ पर यूज हुआ है बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में भी हमारे दो वर्ड्स यूज हुए हैं बेटा, वन इज द एंजियो एंड द सेकंड वन इज द स्पर्मिक मींस स्पर्मा। एंजियो मींस कवर्ड और कवरिंग और स्पर्मा मींस सीड। ऐसे सभी प्लांट जिनमें सीड्स के ऊपर क्या होता है बेटा, फ्रूट की कवरिंग होती है, ये फ्रूट बियरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। दीज प्लांट्स आर वेरी डेवलप्ड प्लांट्स, ठीक है बेटा। तो बेटा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमें इसके पहले के स्टेप्स को समझना, थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले बेटा क्या हुआ था, हमारे फ्लावर्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो गया था। मेल गैमेटोफाइट ने बेटा पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर दिया था और फीमेल गैमेटोफाइट ने बेटा क्या किया था, ओव्यूल का फॉर्मेशन किया था, ठीक है बेटा। अब जब हमारे दोनों ही गैमेटोफाइट, दोनों ही पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल का डेवलपमेंट हो गया है तो आफ्टर द पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद ये पॉलन जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं दे आर लैंड ऑन द स्टिग्मा, दे आर लैंड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है बेटा, याद रहेगा बेटा, ठीक है। दैट इज द पिस्टिल दैट हैज द 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कंटेन हो जाएगा बेटा। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, स्टिग्मा के ऊपर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है दैट कंटेन द वाटर, जिसमें बेटा वाटर पाया जाता है, प्लस साथ में हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स के साथ साथ हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द न्यूट्रिटिव लिक्विड। तो आफ्टर द पॉलिनेशन के बाद जब हमारे पॉलन ग्रेन्स किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं बेटा तो आपको मालूम है ये ड्राई फॉर्म में होते हैं, ठीक है बेटा। ड्राई फॉर्म में ये क्या होते हैं, इस पर लैंड करते हैं।
that has the two nucleus, vegetative nucleus and the जनरेटिव न्यूक्लियस, है ना बेटा। तो इस फॉर्म में क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब यहाँ से हमारी क्या होती है बेटा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। दैट इन्वॉल्व द वेरियस स्टेप्स। जैसे ही बेटा हमारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, दैट इज द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन। तो एज वी नो दैट द पॉलन ग्रेन आर इन ड्राई फॉर्म, ये हमारा ड्राई फॉर्म में होता है। तो ये स्टिग्मा पर जब लैंड करता है तो स्टिग्मा के ऊपर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको ये क्या करने लगता है बेटा, एब्जॉर्ब करने लगता है। जब ये बेटा इसको एब्जॉर्ब करेगा तो आपको मालूम है ऊपर की जो आपकी लेयर है दैट इज द एक्जाइन हार्डेस्ट लेयर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक पोर का फॉर्मेशन भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। क्लियर है बेटा। तो हमारा जो एंटाइन वाला पोर्शन है, एंटाइन वाला पोर्शन इस लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा क्या होता है, स्वेलअप होने लगता है। स्वेलअप होने के बाद प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण अंदर का एंटाइन क्या होता है, ट्यूब के फॉर्म में क्या होने लगता है, जर्म पोर से क्या होने लगता है बेटा, बाहर निकलने लगता है। इट कम्स आउट फ्रॉम द जर्म पोर, दैट इज कॉल्ड द पॉलन ट्यूब। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलन ट्यूब। तो क्या कहेंगे बेटा, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब आफ्टर द एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिटिव लिक्विड फ्रॉम द स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, जर्मिनेशन की प्रोसेस कहते हैं। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, ठीक है बेटा। अब सेकंड स्टेप हमारा आता है पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब। अब बेटा पॉलन ट्यूब को इसको क्रॉस करते हुए, मींस स्टाइल को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंचना है बेटा, ओवरी के अंदर पहुंचना है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप इन्वॉल्व हुआ, दैट इज द पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब। जैसे ही बेटा हमारा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन आफ्टर जर्मिनेशन हुआ था, वैसे ही पॉलन ट्यूब क्या करती है बेटा, दे द पॉलन ट्यूब सेक्रेट द टू एंजाइम्स, दैट इज द पैक्टिनेजेस एंड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। तो हाइड्रोलाइजिंग और पैक्टिनेजेस ये हमारे दो एंजाइम का सेक्रेशन हमारी पॉलन ट्यूब करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही बेटा इन दोनों एंजाइम्स का हमारा क्या होता है, सेक्रेशन होना स्टार्ट करता है, वैसे ही हमारी जो पॉलन ट्यूब इजीली हमारी क्या होती है, स्टाइल को पेनिट्रेट करती हुई, स्टाइल को पास करती हुई कहाँ जाती है बेटा, ओवरी के अंदर क्या कर जाती है, एंटर कर। क्लियर है बेटा। तो ये आपका एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू हमारी पॉलन ट्यूब इजीली हमारी क्या हो जाती है बेटा, स्टाइल को क्रॉस करती हुई कहाँ पहुँच गई बेटा, ओवरी के अंदर एंटर कर जाती है। दैट इज द पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है, हो जाएगा बेटा। जब हमारे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ था बेटा, तो उसी समय वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस था, ट्यूब न्यूक्लियस था, वो उसके एपिकल पोर्शन पर आ जाता है, दैट इज द ट्यूब न्यूक्लियस। जब तक ये ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा तब तक हमारी पॉलन ट्यूब क्या करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है। अब जो हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस है बेटा, ये जनरेटिव न्यूक्लियस क्या होता है, डिवीजन करता है, और डिवीजन करने के बाद टू हमारे न्यूक्लियस का फॉर्म करता है। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, मेल गैमेट्स कहते हैं। अब ये मेल गैमेट्स भी क्या करते हैं बेटा, इस ट्यूब न्यूक्लियस को फॉलो करते हैं, और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, इससे क्रॉस करना या पास होना स्टार्ट कर देता है। अब ये तीनों चीज़ें बेटा, तीनों न्यूक्लियस मतलब कि हमारा आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे हमारे दो जनरेटिव मेल गैमेट्स, और हमारा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म ओवरी के अंदर एंटर करता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप स्टार्ट होता है बेटा, दैट इज द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की हमारी एंट्री। अब बेटा हमारा जो वो पॉलन ट्यूब था वो ओवरी में जा चुका है। अब आपको मालूम है बेटा, ओवरी से इसको कहाँ पहुँचना है, ओव्यूल के एम्ब्रियो साइट में एंटर करना है। तो बेटा जो एंट्री होती है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, इसमें आपके तीन पाथ इन्वॉल्व होते हैं बेटा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करना। तो यहाँ पर तीन पाथ हमारे यूज किए जाते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज द पोरोगेमी। जब हमारी पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होती हुई अंदर एंटर करती है, इसको हम पोरोगेमी कहते हैं। अगर हमारी पॉलन ट्यूब क्या हुई बेटा, इंटेग्यूमेंट को क्रॉस करती हुई अंदर एंटर कर जाती है, दैट इज द मीजोगेमी। और अगर हमारी पॉलन ट्यूब चालजा को क्रॉस करती हुई बेटा क्या होती है, एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती है, दैट इज द चैलिजोगेमी। तो यहाँ की ये तीन पाथ हो जाते हैं जहाँ से हमारी पॉलन ट्यूब क्या करती है बेटा, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है। इसको हम क्या कहते हैं, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। इनमें से किसी भी टाइप, ये वन टाइप से क्या करती है, एंटर कर जाती है। सबसे यूजुअल मेथड आपका होता है बेटा पोरोगेमी।
ज़्यादातर सभी प्लांटों में पोरोगेमी या माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होती है, पॉलन ट्यूब एंटर करती है। नेक्स्ट हमारा बेटा डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स का डिस्चार्ज होना। यहाँ पर बेटा 3 पाथ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या है बेटा, जैसे ही पॉलन ट्यूब क्या करती है, एम्ब्रियो साइट में एंटर करती है, वैसे ही क्या होता है बेटा, फर्स्ट आपके मेथड में या फर्स्ट आपके प्रोसेस में कि इसके एपिकल पोर्शन पर जो क्या हो जाती है, छोटे छोटे पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है या पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और दोनों ही पोर्स से एक एक मेल गैमेट्स क्या कर दिया जाता है, एक आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक आपके एग एपरेटस के पास रिलीज कर दिया जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट पार्ट हो जाता है जहाँ से आपके डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं मेल गैमेट्स। दूसरा क्या हो सकता है कि आपकी पॉलन ट्यूब क्या करती है, एम्ब्रियो साइट में एंटर करती है। एम्ब्रियो साइट में बेटा जब ये एंटर करती है तो आपको मालूम है आगे आपका ट्यूब न्यूक्लियस पीछे मेल गैमेट्स, तो इसका एपिकल पोर्शन वर्स्ट हो जाता है। जब ये वर्स्ट हो जाता है तो आपके जो मेल गैमेट्स हैं इनको क्या कर दिया जाता है बेटा, एम्ब्रियो साइट में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है बेटा। थर्ड आपका हो सकता है बेटा कंडीशन कि आपकी जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है वैसे ही 2 पार्टों में क्या हो जाती है बेटा, डिवाइड हो जाती है, और दोनों पार्टों में 1 1 क्या होता है, मेल गैमेट होता है। एक पार्ट आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास मेल गैमेट को रिलीज कर देता है, और दूसरा पार्ट आपका क्या करता है बेटा, एग एपरेटस या एग आपके सेल के पास क्या कर देता है, गैमेट को रिलीज कर देता है। तो दैट इज द डिस्चार्ज ऑफ द मेल गैमेट्स। हो जाएगा बेटा। अब हम देख रहे हैं बेटा कि हमारी जो पॉलन एम्ब्रियो साइट है, यहाँ पर इसको एग एपरेटस कहते हैं बेटा, क्योंकि बीच में एग सेल है, और ये चालिजा वाला पोर्शन है, यहाँ पर हमें 3 सेल्स पाई जाती है, एंटीपोडल सेल कहते हैं, और सेंटर में हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो आपका जो ओव्यूल होता है इट इज कॉल्ड द 8 न्यूक्लिएटेड, इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं या 7 सेल्ड होता है, या 7 सेल से मिलकर ये बना हुआ होता है बेटा। ठीक है। तो जैसे ही आपकी क्या होता है, पॉलन ट्यूब एंटर करती है, तो पॉलन ट्यूब अगर मेसोगैमी पोरोगैमी जो एंट्रेंस करती है, इस केस में ये इस वाली सिनेप्सिस और एग सेल के बीच में गैप करती हुई क्या हो जाती है बेटा, अंदर की तरफ एंटर कर जाती है। अंदर जाने के बाद आपको मालूम है इन तीनों मेथड में से किसी एक मेथड से ये क्या करती है, मेल गैमेट्स को रिलीज कर देती है। एक मेल गैमेट हमारा क्या होता है, एग एपरेटस के पास आके एग सेल से फ्यूज हो जाता है बेटा। तो एग सेल प्लस आपका मेल गैमेट आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद ये जाइगोट बनाते हैं। दैट जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो बाय द एम्ब्रियोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड द ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बाकी में क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो दूसरा हमारा मेल गैमेट्स था, इसको हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास छोड़ दिया जाता है, जो कि आपका पहले से ही 2n था। ये फिर से आपका क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, और ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हमारा डेवलप होकर पहले क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल का फॉर्मेशन करता है, जिससे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो आप देख रहे हैं बेटा, दोनों ही मेल गैमेट्स हमारे एक दूसरे से, एक हमारा एग एपरेटस एग सेल से जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और दूसरा मेल गैमेट्स हमारा क्या होता है बेटा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 बार फर्टिलाइजेशन 2 मेल गैमेट्स का होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। हो जाएगा बेटा। तो ये आपके सभी स्टेप्स हैं जो कि आपके क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यूज होते हैं। ये आपका पार्ट फर्स्ट है बेटा। सेकेंड जो पार्ट है इसका, इसमें हम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको बेटा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उन डाउट्स को भेजिएगा, मैं उनको सॉर्ट आउट करने का की कोशिश करूँगा बेटा। ठीक है। हैव अ नाइस डे बेटा। थैंक यू।